नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। रामलला के जयकारे के साथ शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। सोलह जनवरी से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत। पहले दिन 400 लोगों को लगेंगे टीके। देखरेख के अभाव में उजाड़ हो रही चौपाटी। और शहर में निकली साईं बाबा की पालकी। अब खबरें विस्तार से। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में सभी का सहयोग लेने आज राजनांदगांव शहर में समर्पण निधि शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण में सभी का सहयोग लेकर राष्ट्र मंदिर निर्माण के लिए राजनांदगांव शहर में समर्पण निधि शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हर घर में पहुंचकर भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के लिए सहयोग समर्पण मांगा जाएगा। आज राजनांदगांव शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा में हनुमान जी की प्रतिरूप धारण किए हुए चैतन्य हनुमान श्री राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा में सांसद संतोष पांडे, महापौर हेमा देशमुख सहित बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम के भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान राजनांदगांव शहर श्री रामचंद्र जी के जयकारों से गूंजता रहा। शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है और जन जन की इच्छा है कि इस मंदिर निर्माण में सभी की सहभागिता हो। इस समर्पण निधि अभियान में सबकी सहभागिता मंदिर निर्माण के लिए की जा रही है। भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है और जन जन की इच्छा है पूरे हिंदुस्तान की कि हमारी सहभागिता भगवान के मंदिर निर्माण में हो। आज से मकर संक्रांति से लेकर के अब धन संग्रह का कार्य चालू होगा और भव्य राम मंदिर के निर्माण में हम अपना योगदान देंगे। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, धनी हो, निर्धन हो, वनवासी हो, शहरवासी हो, सब, चाहे वो अरबपति हो, वो भी अपने हिसाब से अरबों खरबों रुपया देंगे, करोड़ों रुपया देंगे, लाखों देंगे। गरीब भी अपना 5 रुपया 10 रुपया उसमें सहयोग करेगा और आज उसी की ये शोभा यात्रा है और इसमें पूरा हिंदुस्तान, आज पूरे देश के अंदर इसी प्रकार का माहौल है। शोभा यात्रा में प्रभु श्री रामचंद्र का जयकारा लगाते हुए चल रही महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि यह हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफ़ी गर्व का विषय है। राम जी के ननिहाल से अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु शोभा यात्रा निकल रही है। इस मंदिर निर्माण में हर किसी का योगदान होना चाहिए। आज राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी संस्कारधानी उमड़ पड़ी है। राम जी के ननिहाल से राम जी की शोभा यात्रा निकल रही है राम मंदिर निर्माण के लिए।
इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। भारतीय संस्कृति ये कहती है हर व्यक्ति का योगदान राम मंदिर के निर्माण के लिए होना चाहिए। आज इसी के लिए संस्कार धानी राजनांदगांव उमड़ पड़ी है राम मंदिर के निर्माण के लिए। हमारा भी एक छोटा सा योगदान है, हमारी पूरी टीम का योगदान है और हम सब श्री राम के भक्त हैं। जय श्री राम। आज मुख्य आकर्षण हनुमान जी का है। करीब 150 हनुमान जी का टारगेट रखा है। आज 300 हनुमान हमारे पास है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का जो प्रतीक है श्री राम जी के जो सेवक हैं, श्री राम जी के सेवक हनुमान जी, आज वो हनुमान जी आगे आगे अगुवाई कर रहे हैं और श्री राम जी की पालकी पीछे पीछे चल रही है। निश्चित रूप से राम मंदिर का निर्माण सफल होगा और भव्य होगा। इसमें हर व्यक्ति का, भारत के, विश्व का, सब एक एक व्यक्ति का इसमें योगदान होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने शहर में निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं जगह जगह शोभा यात्रा पर नगरवासियों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा के दौरान राजनांदगांव शहर प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में डूबा नजर आया। शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये की योजना है, जिसे कुछ लोगों के सहयोग से भी बनाया जा सकता है, लेकिन राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर निर्माण की परिकल्पना कर सभी जाति धर्म के लोगों से सहयोग लेकर इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और पूरे देश के हर जिले में और हर ब्लॉक में इस तरह के जुलूस निकाले जा रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में आपका भी योगदान जो है समर्पण की भावना के साथ लगे, ताकि हम राम मंदिर नहीं, हम राष्ट्र मंदिर का निर्माण कर सकें। वास्तव में राम जो है राष्ट्र के वैभव पुरुष हैं, राष्ट्र के जो है गौरवशाली उनका इतिहास रहा है और उनने मर्यादा स्थापित की है और उनका मंदिर जो है राष्ट्र मंदिर के रूप में जो है स्थापित हो। इसलिए एक एक जन का, यहाँ तक कि जो मुसलमान भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, सारे लोग हैं, उन लोग का भी समर्पण राशि हम लोग लेना चाह रहे हैं। और ये आज जो है एक जागरण अभियान के तहत शहर में ये रैली निकाली गई है और आज से ही हमारा समर्पण के लिए घर घर जो हम सहयोग के लिए जाएंगे और हर व्यक्ति से लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राम का काम है। हम जानते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है समर्पण राशि जो है इसमें देंगे। राजनांदगांव शहर में निकली समर्पण निधि शोभा यात्रा के आगाज से घर घर जाकर समर्पण निधि लेने की शुरुआत की गई है, ताकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में निर्मित भव्य मंदिर में सबकी सहभागिता हो। शोभा यात्रा के दौरान श्री रामचंद्र जी के भक्ति भजन का आयोजन भी किया गया था। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जयकारे से राजनांदगांव शहर गुंजायमान होता रहा। अवधेश यादव और मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना महामारी के बीच कोरोना के बचाव के लिए 16 जनवरी से टीकाकरण किया जाएगा। इस टीकाकरण के संबंध में जानकारी देने राजनांदगांव कलेक्टर व मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगभग 11 माह से कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने कोरोना की इस जंग में कोविशील्ड वैक्सीन का हथियार स्वास्थ्य विभाग के हाथों में पहुंच चुका है। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। इस टीकाकरण की जानकारी देने के लिए आज राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान राजनांदगांव कलेक्टर ने कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग पालियों में कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के पहले दौर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जिसको लेकर जिले में 14,510 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें से 1,354 निजी डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। टीकाकरण के लिए राजनांदगांव जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक केंद्र में प्रतिदिन 100 कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया जाएगा। राजनांदगांव कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू हो रहा है। राजनांदगांव जिले में भी कल 3 स्थानों पर हम वैक्सीनेशन प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बसंतपुर में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो पेंड्री में और तीसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ में। और प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा और प्रतिदिन 100 लोगों को प्रत्येक सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा और सभी को
एक दिन पहले सूचना दी जाएगी मोबाइल के माध्यम से, और अपने ज़िले में 14,510 लोग जो वेब पोर्टल में पंजीकृत है उन्हीं लोगों को टीकाकरण पहले चरण में लगाया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि कोरोना टीका लगने के बाद लगभग आधे घंटे तक टीका लगवाने वाले व्यक्ति को निगरानी में रखा जाएगा। प्रतिदिन 100 लोगों को लगने वाले इस टीकाकरण की जानकारी उनके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से एक दिन पूर्व ही भेजी जाएगी। टीकाकरण के लिए 14 कोल्ड चेन पॉइंट बनाया गया है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति को कोरोना टीकाकरण का 2 डोज लगेगा। पहला डोज लगने के 28 दिन के अंतराल पर दूसरा डोज लगाया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के लिए जिले में 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें राजनांदगांव शहर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बसंतपुर, कोविड-19 अस्पताल पेंड्री, वहीं जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी और डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण किया जाएगा। कल राजनांदगांव जिले में 4 सेंटर बनाए गए हैं। पहले 3 थे, इसमें से एक की बढ़ोतरी की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी को भी लिया गया है और प्रत्येक सेंटर में 100 के हमारे लक्ष्य लगाने का, और तैयारी पूरी हमारी हो चुकी है। और कल प्रातः 10 बजे सभी जगह टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। सर, जो स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव हुए हैं और ठीक हो गए हैं उनको भी टीकाकरण किया जाएगा? हाँ, जो ठीक हो चुके हैं उनको भी किया जाएगा। अभी जिनको नहीं किया जाएगा वो हैं जिनको सर्दी खांसी बुखार है, और क्या बोलते हैं, जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको अभी नहीं किया जाएगा। कितने लोग का पंजीयन हुआ है और कितने लोग को एक दिन में लगेगा? 100 लोगों को एक दिन में लगना है एक बूथ पर, और इस प्रकार 4 हैं तो कल 400 का लक्ष्य है, और उसमें सभी को हमने मैसेज द्वारा और कॉल द्वारा संदेश दिया जाएगा। सर, ये एहतियात के रूप में किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? पूरी तरह कुछ भी थोड़ा सा भी रिएक्शन होता है तो हमारी पूरी टीम तैयार है, प्रशिक्षण पूरी तरह दिया गया है, दवाइयों की उपलब्धता पूरी तरह से की गई है, और एम्बुलेंस भी वहाँ उपस्थित रहेगी। अगर किसी भी कंडीशन में कोई चीज़ होती है तो तत्काल हम तुरंत चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराएंगे, और ऐसा कुछ होना नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। टीकाकरण से पूर्व जिसको टीका लगना है उसको कोई सावधानी रखनी है क्या? नहीं, वो अपना नाश्ता खाली पेट ना है, बस इतना ध्यान रखना है। सोशल मीडिया में टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने राजनांदगांव के नामित चिकित्सकों ने सर्वप्रथम टीका लगवाने की सहमति दी है, जिसके तहत कोरोना का पहला टीका वरिष्ठ चिकित्सक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना को लगाया जाएगा। वहीं डॉक्टर उत्तम कोठारी सहित शहर के अन्य प्रसिद्ध डॉक्टरों को टीका लगाकर भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस टीकाकरण को पूर्णतः सुरक्षित बताया है। टीकाकरण को लेकर प्रत्येक केंद्र में 7 लोगों की टीम बनाई गई है। टीकाकरण के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसमें कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं, उन्हें कोरोना का टीका इस अवधि के दौरान नहीं लगाया जाएगा। वहीं गर्भवती महिलाओं और सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित लोगों को भी यह टीका उनके स्वस्थ होने तक नहीं लगाया जाएगा। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप बने चौपाटी उद्यान नगर निगम की उपेक्षा से चौपट हो रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए बने झूले टूट फूट रहे हैं। राजनांदगांव शहर के रानी सागर तालाब के समीप नगर निगम ने सरोवर धरोहर योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर चौपाटी विकसित किया है। चौपाटी आम लोगों के लिए किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है, लेकिन नगर निगम की उदासीनता के चलते चौपाटी अब चौपट होने लगा है। यहाँ पर बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूट कर यत्र तत्र फैले पड़े हैं। वहीं टायर ट्रेन खराब होने से इसका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह पानी के अभाव में चौपाटी के पेड़ पौधे सूखने लगे हैं। सफाई के अभाव में पूरे उद्यान में सूखे पत्तों ने अपना बसेरा बना लिया है। जगह जगह बने कूड़े का ढेर से गंदगी का आलम बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन में चौपाटी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक में थोड़ा कुछ जनजीवन सामान्य होते ही चौपाटी में लोगों का सुबह शाम सैर के लिए आना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ फैली गंदगी से लोग आने में कतराने लगे हैं। इस पर महापौर का कहना है कि चौपाटी की रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी है। चौपाटी का देखरेख न होने पर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा विदित हो रहा है कि इस प्रकार खुले में सामान पड़ा हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। अगर इसने किस पे लापरवाही होती है, अगर किसी ने जानबूझकर इस प्रकार का कृत्य किया है तो उस पर जांच होगी और कड़ी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि सामानों की देखरेख करना कर्मचारियों का कर्तव्य है। अगर वो अपने कर्तव्य में पूरे नहीं होते हैं, अगर उस पर कभी पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।
इसी तरह तालाब में बोटिंग करने वाले शौकीनों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम में प्रशासक बैठने के बाद शहरवासियों में विकास को लेकर एक उम्मीद जगी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर परिसर में भाजपा नेता एवं समाज सेवी कमल सोनी और उनकी टीम के द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल गुड़ का दान किया जाता है। शहर के भाजपा नेता व समाज सेवी कमल सोनी ने मकर संक्रांति के अवसर पर राजनांदगांव शहर की कुलदेवी मां शीतला मंदिर परिसर में तिल गुड़ का दान करने के साथ ही जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से बचने कंबल वितरित किया गया। शहर के भाजपा नेता कमल सोनी के द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों को सामग्री वितरित की जाती है। कड़ाके की ठंड के बीच कंबल मिलने से जरूरतमंदों को काफ़ी राहत मिली है। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मां शीतला मंदिर के प्रांगण में गरीबों को तिल, लड्डू और कंबल बांटा गया और हमारे साथ में गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय महासचिव भाई संतोष पटाक जी और भजन सम्राट भाई चंद्रेश जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भाई संजय लडवन साथ में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति की पूरे जिले वासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति के अवसर पर दान किया जाता है। भाजपा नेता कमल सोनी ने भी धार्मिक परंपराओं के अनुरूप तिल के लड्डू दान किए। वहीं उन्होंने मानवीय धर्म को भी बखूबी निभाते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर ठंड को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों को कंबल दान करने की सोची और कंबल का दान किया। इस अवसर पर राजनांदगांव के भजन सम्राट चंद्रेश जैन, नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन संजय लडवन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे साईं बाबा की पालकी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव।
सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के अवसर पर राजनांदगांव शहर में साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भक्तजन साईं भजनों में झूमते नजर आए। मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार का संयोग रहा। इस दिन साईं भक्तों ने शहर के रामनगर, तुलसीपुर और बख्तावर चाल से साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली। डीजे की धुन पर निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए और साईं भजनों में झूमते नजर आए। साईं बाबा की पालकी साईं भक्तों के द्वारा आकर्षक रूप से सजाई गई थी। साईं बाबा की पालकी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान साईं बाबा के दर्शन के लिए भक्तगण घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में साईं भक्त शामिल हुए। अंकालू साहू और मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र के विकास की उपेक्षा को लेकर श्रमिक संगठन के द्वारा 20 जनवरी से खड़गांव से लेकर रायपुर तक पदयात्रा निकाली जाएगी और राज्यपाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।
राजनांदगांव जिले के मानपुर के श्रमिक संगठन 20 जनवरी से खड़गांव से लेकर रायपुर तक पदयात्रा निकालेगी और अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेगी। मानपुर के श्रमिक संगठन ने राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र के विकास में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव शहर के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्रमिक संगठन ने बताया कि मानपुर क्षेत्र में खनिज संपदा होने से विकास की अपार संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के चलते यहां पर विकास अवरुद्ध है। ऐसे में श्रमिक संगठन ने 20 जनवरी को पदयात्रा के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करने की बात कही है। प्रेस वार्ता में श्रमिक संगठन ने बताया कि यह पदयात्रा खड़गांव से शुरू होकर रायपुर पहुंचेगी और राज्यपाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगी। अनुसूचित क्षेत्र में जहां माइंस संचालन हो रहा है वहां पर लगातार प्रशासन और जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और क्या बोलना चाहिए जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा जनता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और लगातार शोषण चल रहा है। रिकॉर्ड में कुछ और दिखाता है, वास्तविकता में कुछ और है और लोग इतने परेशान हैं कि उनको ज़बरदस्ती नक्सली बनाकर या नक्सली मूवमेंट में शामिल होने को दिखाकर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। और विगत 10 महीनों से गोदावरी माइंस में काम कर रहे लगभग 700 मजदूरों को पेमेंट नहीं दिया गया है और जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोग अपना मुंह मोड़ लिए हैं। तो हम लोग विवशतापूर्वक अपनी बात रखने के लिए पद यात्रा करते हुए राज्यपाल महोदय तक जा रहे हैं और राज्यपाल महोदय से बात नहीं बनेगी तो सीधा सीधा यहाँ से दिल्ली यात्रा करेंगे। श्रमिक संगठन मानपुर को जिला बनाने, सिंचाई सुविधा का विस्तार कर नदी नालों में जगह जगह एनीकट बनाने, इसी तरह यहां पर संचालित लॉ एस्क खदानों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की है। इसके अलावा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल संपर्क कार्यालय खोले जाने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान श्रमिक संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रनर्स ग्रुप ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रतिदिन दौड़ लगाकर और व्यायाम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया स्कीम को चरितार्थ किया है और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। निरोग रहने के लिए व्यायाम को सार्थक माना गया है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं बल और बुद्धि को बढ़ाता है। लेकिन इस आधुनिक युग में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए फिट इंडिया अभियान चलाया है। इस अभियान को राजनांदगांव शहर के रनर्स ग्रुप ने चरितार्थ किया है और कोरोना संक्रमण के इस दौर में रोज़ सुबह सड़कों और उद्यानों में दौड़ लगाकर खुद स्वस्थ और दूसरे लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देने में लगे हुए हैं। 100 से अधिक सदस्य संख्या वाले रनर्स ग्रुप के सदस्य प्रतिदिन रामकृष्ण नगर चौक में दौड़ लगाते हैं और रन के बाद कुछ समय व्यायाम करते हैं, जिससे इन लोगों में कोरोना संक्रमण से लड़ने की इम्यूनिटी बनी हुई है। विगत 5 वर्षों से हम लोग रोड रनिंग कर रहे हैं और हमारा ग्रुप लगभग 100-125 लोगों का है, जो लोगों को प्रेरित करता है कि सुबह जल्दी उठ करके एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, अपने हेल्थ को और समाज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। इसी आशा के साथ हम प्रतिदिन सुबह लगभग 6:30 बजे यहीं हॉकी स्टेडियम से गौरव पथ, आर.के. नगर और यहीं आसपास रनिंग करते हैं। रनिंग के बाद कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करते हैं। हो गया है रनिंग करते हुए और रनिंग के बाद से लाइफ में बहुत ज़्यादा फिटनेस आ गई है। अब हर एक काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस लगती है और घर के काम भी अच्छे से हो जाते हैं और मॉर्निंग अगर हम जल्दी उठ जाएं तो पूरे दिन भर फ्रेशनेस लगती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी गर्ल्स से, लेडीज़ से कि वो सिर्फ होममेड वर्क मत करते रहे, वो भी बाहर आए और रनिंग स्टार्ट करें। बहरहाल सुबह जल्दी उठने में प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन के साथ ही सूरज की लालिमा से शरीर में विटामिन की कमी दूर होती है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के ममता नगर क्षेत्र के लोगों ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण निधि सहयोग के लिए प्रभात फेरी निकाली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिसे और भव्यता देने के लिए समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में शहर के ममता नगर के लोगों ने प्रभात फेरी निकाली और समर्पण निधि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने लोगों को जागरूक किया। समर्पण प्रभात फेरी ममता नगर के मुख्य चौक से निकलकर वार्ड के विभिन्न गलियों में भ्रमण किया। इस दौरान राम भक्त भगवान श्री राम के जयघोष करते हुए चल रहे थे।
राम भक्तों ने बताया कि समर्पण निधि अभियान के जागरूकता के लिए हर दिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। सब पूरे परिवार से, हर घर से यहाँ सहयोग दिया जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। पूरे पूनम कॉलोनी वासियों को, सब ममता नगर वासियों को बस इतनी अपेक्षा करती हूँ और ये सब लोग जागरूक हो जाए बस। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के अंतर्गत ये प्रभात फेरी पूरे वार्डों में रोज़ निकाली जा रही है ताकि लोगों को जागरूक कर सके और प्रत्येक घरों तक पहुंचने का ये योजना है ताकि हर घर से अपने समर्पण की राशि लोग अपने भगवान राम के लिए, मंदिर के लिए अपनी तरफ से दान कर सकें। और ये जो योजना है ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक घर पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी बृहद योजना बनाएगी, जिसके छोटे से टुकड़े में हम लोग अपने वार्ड में काम कर रहे हैं। समर्पण राशि की व्यवस्था हो सके और हम सब पूरे वार्ड वाले 18, 19, 20 पूरा नांदगांव शहर के वार्ड वासी हम लोग इसमें प्रेरित हैं और एक छोटे रूप से हम लोग कार्य प्रारंभ किए हैं। प्रभात फेरी में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि समर्पण निधि अभियान के तहत शहर में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।